तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान फेंगल का लैंडफॉल। 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। महाबलीपुरम में तूफान की वजह से तेज बारिश, समुद्र में उठी तेज लहरें, तेज हवाओं के चलते समुद्र के किनारे बिखरी पड़ी दिखी चीजें। तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर, कई जिलों में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। चक्रवाती तूफान की वजह से चेन्नई हवाई अड्डे का संचालन करना पड़ा बंद। रनवे और टैक्सीवे पर जलभराव और खराब मौसम की वजह से लिया गया फैसला। पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान फेंगल का दिखा असर, कई इलाकों में भारी बारिश से जलभराव। पुडुचेरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। पुडुचेरी में 469.5 मिलीमीटर हुई बारिश। विल्लुपुरम में 498 मिलीमीटर हुई बारिश से भारी नुकसान। तमिलनाडु में तूफान फेंगल से निपटने की पूरी तैयारी। वॉर रूम में बदले अस्पताल और राहत केंद्र। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर कर रहा निगरानी। तूफान से निपटने के लिए अस्पताल की तैयारियों का लिया गया जायजा। डॉक्टरों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के दिए गए निर्देश। भुवनेश्वर में 3 दिवसीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आज होगा समापन। पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह भी करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस के बावजूद शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। आज मुंबई में होगी सीएम के नाम को लेकर बैठक। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को देने दी जानकारी। शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। सीएम पर सस्पेंस के बीच एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार का बड़ा दावा। कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी से होगा सीएम, सहयोगी दलों के होंगे 2 डिप्टी सीएम। महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख पर आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल। कहा, राज्यपाल के दफ्तर से तय होती है शपथ ग्रहण की तारीख। हमारे देश में कोई सिस्टम है या नहीं। एकनाथ शिंदे की तबीयत हुई खराब। बुखार सर्दी को लेकर डॉक्टरों ने किया इलाज। 1-2 दिन में ठीक होने की कही बात। तबीयत खराब होने की वजह से शिंदे के आज मुंबई आने पर सस्पेंस टल सकती है। महायुति की होने वाली बड़ी बैठक। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कसा तंज। कहा, महाराष्ट्र में स्पष्ट जनादेश के बावजूद नहीं पता कौन होगा मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे ने अजित पवार पर कसा तंज। बोले, यहां जीतने वाले भी हारे हुए बनकर आते हैं और हारने वाले भी जीते हुए बनकर आते हैं। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ ने की रिकाउंटिंग की पैरवी। बोले, डाटा वाइप आउट कर दिया गया। चुनाव आयोग कर रहा चोरी छुपाने का काम। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की पदयात्रा। पदयात्रा के दौरान एक युवक ने फेंका तरल पदार्थ। केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात स्टाफ ने दिखाई मुस्तैदी। लिक्विड फेंकने वाले युवक को पकड़कर पीटा। आरोपी युवक को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। खुद पर हुए हमले को लेकर केजरीवाल ने किया ट्वीट। गृह मंत्री शाह पर साधा निशाना। कहा, मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली से क्राइम रोकिए। क्या मुझे रोकने से दिल्ली में अपराध कम होगा। केजरीवाल के साथ हुई घटना पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश हुई। जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक हाथ में स्पिरिट, दूसरे हाथ में माचिस। अरविंद जी के ऊपर और मेरे ऊपर वो स्पिरिट गिरी। उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हुए सौरभ भारद्वाज। कहा, केंद्र सरकार और गृह मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल के साथ हुई घटना को लेकर सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल। कहा, बीजेपी नेताओं की रैलियों के दौरान नहीं होते हमले, केजरीवाल पर हो रहे हैं हमले।
मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोपी युवक की बताई पहचान, कहा दिल्ली सरकार की डीटीसी बस में मार्शल है अशोक झा, खानपुर डिपो में है तैनात। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी के गुंडे अरविंद केजरीवाल को जान से मारने पर आमादा। अरविंद केजरीवाल के साथ हुई घटना पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल का बड़ा बयान, कहा खबरों में बने रहने के लिए आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया, चुनाव आने वाले हैं। केजरीवाल पर हुए हमले को जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बताया अशोभनीय, कहा दिल्ली पुलिस को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। केजरीवाल पर हुए हमले को पंजाब के सीएम मान ने बताया शर्मनाक, कहा दिल्ली की कानून व्यवस्था पर पूछे केजरीवाल के सवाल से बौखलाई है बीजेपी। दिल्ली में बढ़ते अपराध को लेकर अरविंद केजरीवाल हुए हमलावर, कहा दिल्ली का कोई कोना नहीं बचा सुरक्षित, कभी नहीं थे ऐसे हालात। दिल्ली के पंचशील पार्क हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार से मिले अरविंद केजरीवाल, पीड़ित परिवार को दिया न्याय का भरोसा। पंचशील पार्क हत्याकांड केस में दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 500 सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद मोतीनगर से हुई आरोपी अभय सिकरवार की गिरफ्तारी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान गैंगस्टर से कर रहे डील, अपराध के खिलाफ बीजेपी का है जीरो टॉलरेंस। 1 साल पुराने वायरल ऑडियो मामले में क्राइम ब्रांच का एक्शन, विधायक नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली चुनाव कार्यालय ने दी सफाई, बताया मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज डीओएमए परिसंघ की महारैली, जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी के फ्लीट में की बोलेरो गाड़ी ट्रैक्टर से टकराई, बस्ती में हुआ हादसा, 3 सीआरपीएफ के जवान और एक ड्राइवर घायल। सर्दियों में कोहरे की वजह से हादसे की आशंका के मद्देनजर यमुना एक्सप्रेसवे और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटाई जाएगी, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना। यमुना विकास प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक नई स्पीड लिमिट लागू करने का लिया फैसला, हल्के वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। भारी वाहनों के लिए अधिकतम स्पीड 60 kmph होगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और सुविधा के लिए किए जाएंगे कई उपाय। इंदौर में रग रग में हिंदू कार्यक्रम का आयोजन, बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर धीरेश शास्त्री हुए शामिल, कार्यक्रम को किया संबोधित। केरल के कोट्टायम लेखक वैकोम मोहम्मद बशीर की तस्वीरें और कैरिकेचर प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे लोग। अगरतला में शरद सम्मान कार्यक्रम का आयोजन, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा हुए शामिल। गांधीनगर में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। भुवनेश्वर में गणकवि वैष्णव पानी जयंती उत्सव का भव्य समापन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। गुवाहाटी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन, असम के मंत्री केशव महंत हुए शामिल। उधमपुर में 36वीं जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, कई टीमों ने लिया हिस्सा। चंडीगढ़ में 8वें सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने की शिरकत। पटना में नशा मुक्त बिहार की थीम पर मैराथन दौड़ का आयोजन, बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया दौड़ को रवाना। बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए एक साथ दौड़े सैकड़ों युवा, साइना नेहवाल ने कहा नशा युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। राजस्थान के अलवर में मध्य प्रदेश खेल महोत्सव को लेकर मैराथन का आयोजन, एमपी खेल महोत्सव में बड़ी संख्या में दौड़े युवा। वडोदरा को सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी कई परियोजनाओं की सौगात, कार्यक्रम को किया संबोधित। वडोदरा के गति शक्ति विश्वविद्यालय में दूसरा दीक्षांत समारोह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वडोदरा में ट्रैक मेंटेनेंस मशीन प्लांट पहुंचे, प्लांट का लिया जायजा, कर्मचारियों से की बातचीत। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पहुंचे मुंबई। इटालियन नेवी शिप अमेरिगो वेस्पुकी का मुंबई पोर्ट पर किया स्वागत।
त्रिपुरा के अगरतला में हेपेटाइटिस फाउंडेशन ऑफ त्रिपुरा का वार्षिक सम्मेलन सीएम माणिक साह ने किया शुभारंभ। संगरूर के डेरवा में नए तहसील परिसर की बिल्डिंग का सीएम भगवंत मान ने किया शुभारंभ। स्थानीय लोगों ने जताई खुशी। केरल के कोझिकोड से आई गुड न्यूज। इको फ्रेंडली बिल्डिंग पर चर्चा के लिए आर्किटेक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बीएचयू में इनबिक्स अदांत 2024 सम्मेलन का आयोजन। दुनिया भर से जुटे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जानकार। आईआईटी गुवाहाटी में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन। उद्घाटन कार्यक्रम में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा हुए शामिल। त्रिपुरा के अगरतला में 30वें ट्राइपेडिकॉन का आयोजन। सीएम माणिक साह भी हुए शामिल। ओडिशा के पुरी में ब्लू फ्लैग बीच पर नौसेना का रिहर्सल। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाने की तैयारी। दिल्ली में टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम पुस्तक का विमोचन। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे। गुवाहाटी में रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छात्रों को किया संबोधित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा। नगर निगम कार्यालय का किया निरीक्षण। स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक करने के निर्देश। करनाल पहुंचे हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। थिएटर में देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में हुए शामिल। सीएम ने कामकाज को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। देहरादून में नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम धामी। सीएम ने शपथ के बाद सभी का करवाया मुंह मीठा। इंफॉल में असम राइफल के नए भवन का होगा निर्माण। सीएम एन बीरेन सिंह ने किया उद्घाटन। सीएम ने किया भूमि पूजन। लखनऊ में महाकुंभ को लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। सीएम योगी और नितिन गडकरी बैठक में हुए शामिल। जोरहाट में चाय की फसल को बचाने के लिए चल रहा खास शोध। बायोलॉजिस्ट चाय की फसल को खराब करने वाले कीड़ों को खाने वाले कीड़ों पर कर रहे रिसर्च। रायसेन में लखपति दीदी सम्मेलन का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाभार्थियों से की बातचीत। उत्तरकाशी में हिंदू महापंचायत को लेकर प्रशासन अलर्ट। पुलिस बाजारों में कर रही गश्त। वडोदरा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्लेजर इंडिया ट्रेनिंग यूनिट का किया दौरा। ट्रेन के इंजन में जाकर रेल मंत्री ने किया निरीक्षण। कानपुर में धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर ने निकाली सनातन यात्रा। बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए भक्त। जर्मनी से भोपाल लौटे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सीएम का समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। चंदौली में एक दिवसीय दौरे पर गए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम ने चेक की निर्माण की क्वालिटी। जयपुर में 51वें इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी अवार्ड्स इवेंट में उद्योगपति गौतम अडानी और सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल। गौतम अडानी ने सभा को किया संबोधित। मुंगेर में जेडीयू की बैठक में शामिल हुए ललन सिंह। सभा को किया संबोधित। कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है। प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंचने लगे साधु संत। साधुओं ने संगम किनारे लगाए जयकारे। साधु संतों ने घाट पर की पूजा पाठ। सुनाई दी ढोल की थाप। आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम। आईएनएस विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट एंड ड्राइव डॉकिंग के लिए 1207 करोड़ रुपए का करार। 2 दिन के दौरे के बाद पटना से रवाना हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री को छोड़ने आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। गाजीपुर में अफजल अंसारी को 23 साल पुराने बलवा और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने किया बरी। अफजल अंसारी ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। पश्चिम बंगाल ने झारखंड में आलू सप्लाई करने पर लगाया बैन। अधिकारियों ने कहा सीएम ममता बनर्जी के आदेश के बाद बंद की गई सप्लाई। रांची में बीजेपी नेताओं की हुई बैठक। झारखंड विधानसभा चुनाव में हुई हार पर हुआ मंथन। जॉर्जिया को
यूरोपियन यूनियन में शामिल करने का विरोध, पुलिस ने झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों पर किया मिर्च स्प्रे और वाटर कैनन का इस्तेमाल। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जॉर्जिया के तिब्लिसी में की आगजनी, पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लाखों लोग प्रभावित, रेस्क्यू टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। बेल्जियम में अभी से क्रिसमस की रौनक, ब्रसेल्स में क्रिसमस ट्री की भव्य सजावट, रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ शहर। अमेरिका के अकांसास प्रांत में लिटिल रॉक का मॉल में गोलीबारी, 3 लोग घायल। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते के दक्षिण प्रशांत की यात्रा से भड़का चीन, साउथ पैसिफिक यात्रा और गुआम के दौरे की कड़ी आलोचना। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में किया स्ट्राइक, मिसाइल अटैक में कई इमारतें ध्वस्त, जान माल का भारी नुकसान। सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर ओलप्पे पर हथियारबंद विद्रोही गुटों का कब्जा, सीरियाई सरकार की मदद के लिए पहुंची रूसी सेना। विद्रोहियों ने सीरिया के इदलिब पर भी किया कब्जा, विद्रोही गुट के हमले में कई लोगों की गई जान। दक्षिण कोरिया में प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर समंदर में पर्यावरणविदों का प्रदर्शन, प्लास्टिक प्रदूषण से धरती को निजात दिलाने के लिए बुसान में दुनिया के देशों की बैठक।